आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ले रहे हैं उसका मकसद ये है कि हम लोग जम्मू में पहली दफ़ा जम्मू राइजिंग समिट ले रहे हैं जो 23 सितंबर 2026 को ताज विवांता में होगी। और उसका मकसद ये है कि जितने भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, चाहे डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, उनको हम जम्मू के अंदर बुला रहे हैं ताकि हम जम्मू को राइज कर पाएँ। और उस समिट का नाम भी है जम्मू राइजिंग समिट, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जम्मू के अंदर जो लोग हैं या बिजनेस जो है या हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं खुद को उभारने की, खुद को ग्रो करने की। उनको गाइड की ज़रूरत है और GHRT ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि हम उनको गाइड कर पाएँ थ्रू हमारे जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, इंडस्ट्रीज़ के लीडर्स हैं। वो जब अपने सेशंस देंगे तो उनमें बताएंगे कि वो किस तरह से सक्सेस हुए थे। तो यही मकसद है इस कॉन्फ्रेंस का। इसके अलावा हम लोग दुग्गत सम्मान जो पहली दफ़ा GHRT इंटरनेशनल ले रहा है, ये अपने आप में क्योंकि डोगरास की आइडेंटिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, दुग्गर देश को रिफ्लेक्ट करता है। हम चाहते हैं कि हमारे जम्मू के जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन सबको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको हम लोग सम्मानित करें और वो दिखाएं कि उन्होंने किस तरीके से उनकी हिस्ट्री को दिखाएं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर मेहनत मुशक्क़त करके अब खुद को सक्सेसफुल बनाया है। तो जम्मू राइजिंग समिट का मकसद यही है कि हम लोग इस समिट को बेहतरीन तरीके से करें। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि जम्मू के जितने भी जम्मू कश्मीर के देखने वाले हमारे व्यूवर्स हैं, आपके मीडिया के माध्यम से मैं उनको ये रिक्वेस्ट भी करता हूं और उनसे ये कहता हूं कि आप इस समिट का हिस्सा बनें और इस समिट का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इस तरह की समिट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम पिछले कई महीनों से ये तैयारी कर रहे हैं और आने वाले महीने के अंदर ये समिट होने वाली है हमारी। और क्योंकि जिस तरह की समिट्स जो हम देखते हैं कि दुबई में होती हैं, मलेशिया में होती हैं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों के अंदर होती हैं, जम्मू के अंदर भी हम पहली दफ़ा इस कोशिश को मुझे लगता है कि हम लोग सक्सेसफुल बनाएंगे, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा टीम स्ट्रक्चर है। और हमारा जो सबसे अहम जो चीज़ है, जम्मू के कल्चर को भी रिप्रेजेंट करना। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जम्मू के अंदर एक बहुत बड़ा एक पार्क का इनॉग्रेशन हुआ जिसमें वंडर्स को दिखाया गया, दुनिया के जो बड़े वंडर्स हैं। तो क्योंकि ये जम्मू के अंदर है तो हम चाहते हैं कि हमारे इसमें देखने वाले टूरिस्ट जो है वो बाहर की स्टेट से आएँ। और हम GHRT इंटरनेशनल क्योंकि 28 रियासतों में काम करता है, तो हमने अपने जितने भी स्टेट हेड्स हैं उनको इनवाइट किया है ताकि वो यहाँ आकर के उसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिखाएं कि जम्मू का जो हिस्ट्री है, जम्मू का जो तहजीब है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो आइडेंटिटी है, डोगरा आइडेंटिटी, उसको भी दिखाया जाए। तो हमारा मकसद सिर्फ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को सक्सेसफुल बनाना नहीं है, जम्मू कश्मीर की तहजीब को, जम्मू कश्मीर के कल्चर को, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को भी बाहर दिखाना ताकि लोग हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आए और हमारा यहाँ का ज़्यादा बिजनेस स्ट्रॉन्ग। रहमान साहब, डेट क्या कुछ रखी गई है और क्या इसके लिए जो गेस्ट बाहर से आएंगे उन्हें इनवाइट किया जाएगा? बिल्कुल, हमारी जो डेट है वो 23 सितंबर 2026 है और ताज विवांता होटल के अंदर हम ये प्रोग्राम को ले रहे हैं। और इसमें हमारे गेस्ट जो होंगे, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे स्टेट प्रेसिडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के प्रेसिडेंट्स हैं जो पूरी स्टेट्स को हेड्स करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए। उन सबको हमने इन्वाइट किया है और वो यहाँ आ रहे हैं। सबसे खुशी की बात ये है और उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए हमने सारी चीज़ें हम लोग उस पर तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर नदीम साहब हैं, ये भी ब्रीफ करेंगे थोड़ा, क्योंकि ये हेल्थ सेक्टर को देखते हैं और ये बताएंगे कि किस तरीके से हेल्थ सेक्टर के अंदर भी हम इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। जी सर। बेसिकली जो इस समिट का मेन टॉपिक है वो है AI इन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड अदर फील्ड्स। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसा कि आप लोग आजकल जानते ही हैं, हर एक जगह उसने तहलका मचा दिया है। हेल्थ सेक्टर में भी कुछ ऐसा है। हम इस समिट में सबसे पहले AI का क्या रोल है अब हेल्थ फैसिलिटीज में, जैसे डायग्नोसिस में आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है AI, एंड बिसाइड्स दैट बाकी जो हमारा कंसल्टेशंस होती हैं, हाउ वी कैन हेल्प, AI का क्या रोल है उसमें, डायग्नोसिस में क्या रोल है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स में क्या रोल है, एंड इंडिया में कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है ये, एंड स्पेशली हमारे जम्मू की रियासत जम्मू कश्मीर में कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस पर मेन फोकस किया जा रहा है। एंड इन कोलैबोरेशन विद ओल्डर टेक्निक्स के साथ, तो ये रिप्लेस नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हेल्प कर रहा है। इट इज ओनली जस्ट एडिंग इन द प्रेजेंट सिनेरियो हमारे हेल्थ केयर को। सो उस बारे में ये समिट है जिसमें हेल्थ केयर का ये एक पर्टिकुलर फील्ड टच किया जाएगा।
Besides that, education sector and other systems, in fact, जो digitize हो गया है पूरा इंडिया, उन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे इस समिट में। जी मैम, आप कुछ कहेंगे? जैसे हम एजुकेशन की बात करते हैं, अगर हम ओल्ड रिकॉर्ड चेक करें तो हमारे पास इतनी सहूलियात अवेलेबल नहीं होती थी, कि इतनी एडवांसमेंट नहीं थी हमारे पास। हम लोग किस नॉलेज पे रिलाई करते थे, या कुछ जब बेसिक इंटरनेट की शुरुआत हो गई तो हम एक लिटिल बिट ऑफ नॉलेज जो भी थी गूगल वगैरह से ग्रास्प कर रहे थे। अब जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा आ चुका है, इसने एजुकेशन सेक्टर को एक बहुत बड़ा सपोर्ट प्रोवाइड किया है, ताकि उनके वेज बहुत आसान हो। जहाँ पे पहले हमारी नॉलेज एक स्पेसिफिक वे में कन्फाइंड रहती थी, अब हमारे पास उसी के और ब्रॉड विजन्स होते हैं। हमारे पास एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। जब हम कोई सर्च करते हैं, हमारे पास 10 ऑप्शंस और ओपिनियंस आ जाते हैं, जो हमारी एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे अपकमिंग जनरेशन्स के लिए, हमारी यूथ के लिए। तो हमारे कॉन्फ्रेंस में जो हमारे एक्सपर्टीज होंगे वो इन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे, वो यंग माइंड्स को गाइड करेंगे कि वो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपने एजुकेशन को किस वे से बूस्ट कर सकते हैं, अपने एकेडमिक सेशंस को किस तरह से एनलाइटन अप कर सकते हैं। क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस के बाद ही एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी आता है, जहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, वो हमारे जो भी एक्सपर्टीज ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस होंगे वो उसको क्लियर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हम इसमें एक ये डुगरदा सामान कर रहे हैं, ऐसे ऑलरेडी हमारे चेयरमैन सर आपको बता चुके हैं कि हम जितने भी यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ जम्मू हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योर्स ओनली, जो एजुकेशन सेक्टर में है, जो स्पोर्ट्स के फील्ड में है, जो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में महारत हासिल कर रहे हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे वो अपनी इंटीग्रिटी के द्वारा सम्मानित हो। एक दुर्गत सम्मान जो हमारे कम्युनिटी का है, तो वो उनको हम उस सम्मान से सम्मानित करें वहाँ पे, और उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा जाए। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारा नेटवर्किंग का पार्ट रहता है, इस नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे बच्चे कोई अवॉर्डीज या कॉन्फ्रेंस अटेंडीज जो होते हैं, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हैं जो ऑलरेडी अपने फील्ड्स में बहुत महारत हासिल कर चुके होते हैं। इनका एक टीम बन जाता है। जाहिर सी बात है, जब हम लोगों से मिलते हैं, हमें 10 और आइडियाज कैच होते हैं, 10 और फील्ड से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये कनेक्टिविटी का भी एक हम प्लेटफॉर्म देते हैं, जहाँ पे आपके लिंक्स डेवलप हो जाते हैं, जहाँ पे आपकी नेटवर्किंग बिल्ड होती है। तो हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जो हमारी जनरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल हो।